अपने यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो बेहद इम्पोर्टेंट है। वो हर एक पूछा जाता है। आइए चलते हैं दोस्तों अपने कंटेंट की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फसल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारत में देखिए लिखा हुआ है, आपको हम बता रहे हैं कि भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। ठीक है, भारत मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है, यानी कि भारत में मुख्यतः 3 प्रकार के फसल होते हैं। पहला है रबी फसल। ठीक है, पहला क्या है? रबी की फसल। ठीक, इसकी बुआई का जो समय होता है, बुआई का जो मंथ होता है, महीना होता है, वो अक्टूबर नवंबर होता है। ठीक है, यानी कि रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में उसकी बुआई की जाती है। यानी कि रबी के फसल के अंदर जो भी हमारे अनाज आते हैं या जो भी फसलें आती हैं उसकी बुआई जो होती है वो अक्टूबर या नवंबर में होती है, यानी कि अक्टूबर से नवंबर तक होती है। ठीक है, और इसकी जो कटाई होती है यानी कि फसल काटने का जो समय होता है वो मार्च आता है, यानी कि मार्च से अप्रैल हमको उस फसल को काट लेना है। ठीक है, यानी कि उसकी कटाई मार्च से अप्रैल तक होती है। ठीक है, अब रबी की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, प्रमुख से कौन सी हैं? तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गेहूँ, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गेहूँ कौन सी फसल है या गेहूँ किस प्रकार की फसल है, तो ऑप्शन में आपको रबी की फसल दी रहेगी और वही ऑप्शन सही होगा। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी फसल किस फसल के अंतर्गत आती है। गेहूं की फसल रबी फसल के अंतर्गत आती है। ये जो भी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं ये रबी के फसल की एग्जाम्पल है। पहला गेहूं, दूसरा है जौ, तीसरा है चना, चौथा है मटर, पांचवा सरसों और छठवां है मसूर और आलू। ठीक, लास्ट में आलू। ये सारे जो बताए हैं ये रबी के फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है खरीफ की फसल। ठीक है, क्या है? खरीफ की फसल। इसकी जो बोने का समय होता है, इसको जो बोने का समय होता है, बुआई का समय होता है वो जून और जुलाई। ठीक है, यानी कि खरीफ की फसल के बोने का समय जून और जुलाई होता है और कटाई जो इसकी होती है वो कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में। ठीक है, यानी खरीफ की फसल की जो कटाई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। अब देखिए इसके प्रमुख फसल क्या है, इसके फसलों का एग्जाम्पल उदाहरण क्या है। पहला है चावल, दूसरा है ज्वार, तीसरा है बाजरा, चौथा है मक्का, पांचवा है तिल और छठवां है मूंगफली। यानी कि ये जो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली है ये खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जायद की फसल, यानी कि जायद फसल। इसको मार्च और जुलाई, यानी कि ये ग्रीष्मकालीन फसल है, ये मार्च और जुलाई में होता है। ठीक है, अब ये जायद की फसल क्या होती है, इसमें कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज आता है, खरबूजा आता है, ककड़ी आता है, खीरा आता है, भिंडी आता है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये प्रमुख फसलें हैं किसकी? तो जायद फसल की। ठीक है, इसमें क्या आता है? प्रमुख फसलें क्या हैं? तरबूज हैं, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी। ठीक है, ये जो है जायद की फसल है। तो ये हमने देखा पहला टाइप। भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की बुआई होती है। पहला है रबी की फसल जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू आते हैं और दूसरा है खरीफ की फसल जिसमें जिसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आती है। ठीक है, और लास्ट है जायद की फसल, इसमें क्या आता है? तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी। ठीक है, अब इसमें क्या विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती होती है। ठीक, अब देखिए रस्ट जो होता है, जो रस्ट रोग होता है वो गेहूं की फसल का रोग है। जो रस्ट रोग होता है वो गेहूं की फसल का रोग है। अब देखिए एक और फसल आती है नकदी फसल। ठीक, नकदी फसल के अंतर्गत कौन सा फसल आता है? तो इसके अंतर्गत आता है गन्ना, कपास। देखिए कपास किसमें होता है ये आपको बता दें, काली मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए फेमस है। ठीक है, काली मिट्टी कपास के लिए फेमस है और जूट, तंबाकू, तिलहन, ये जो है ये सारी फसलें नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। ये जो सारी फसलें हैं वो नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन। ठीक, ये हमारा जो था ये फसल के बारे में आपको बताए हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब इसमें देखिए, इसमें जैसे कुछ क्रांतियाँ हुई थी
वो किस क्षेत्र से संबंधित है, किसके उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक, तो जैसे कि क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट है पीली क्रांति, ये जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक, यानी कि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। ठीक, और देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रजत क्रांति, ये अंडा या मुर्गी पालन से होता है संबंधित। ठीक, रजत क्रांति जो है वो अंडा या मुर्गी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है लाल क्रांति, ये मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है वो मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है रजत रेशा क्रांति, ये कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति ये कपास उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है स्वर्ण रेशा क्रांति, ये जूट उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेशा क्रांति किससे संबंधित है, तो जूट उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है गोल्डन क्रांति, जिसको सुनहरा क्रांति या सुनहरी क्रांति भी कहते हैं, ये फल एवं सब्जी उत्पादन से संबंधित है। अब नेक्स्ट आइए भूरी क्रांति, यानी कि भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है गोल क्रांति, गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। और नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, ये प्याज या झींगा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट काली क्रांति, ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। एक बार हम फास्ट में देख लेते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा या मुर्गी पालन से। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से। रजत रेशा क्रांति ये कपास उत्पादन से। स्वर्ण रेशा क्रांति ये जूट उत्पादन से। गोल्डन या सुनहरी क्रांति ये फल एवं सब्जी उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से। नेक्स्ट है लास्ट काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट टर्म था जो एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में रहेगा खाद्यान्न उत्पादन। श्वेत क्रांति पूछी जाती है, पीली क्रांति पूछी जाती है, नीली क्रांति, ये जितनी क्रांतियां हैं इसमें से एक क्रांति जरूर पूछी जाती है एग्जाम में। और बच्चे हमेशा गलत करके आते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा और एग्जाम में बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।